हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपकी जो एग्जाम हुई है गाइस 30 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में, इसमें जितने भी शिफ्ट में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बने पूरे के ऑल आपकी क्वेश्चंस यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। देखिए 30 सितंबर आपका जो एग्जाम हुई है 30 से 1 अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पर आपके ऑल शिफ्ट के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। 150 जो क्वेश्चन है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको ऑल क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाएंगे। 150 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की जो आयु है ये क्या है? तो ये 18 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष। इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा? इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो IUPAC नेम ऑफ CH3 CH2 18 CH3, तो ये ऑक्टेन होता है। इसके अलावा आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम आपसे पूछा, तो ये होता है सोडियम क्लोराइड। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गाइज आगे बढ़े वीडियो में उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। हमारी एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि ओनली ऑन 49 रुपीज़ में मिल रही है। इसमें 500 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जल्दी आप कर सकते हैं। ओनली ऑन 49 रुपीज़ में ये आपको मिल रही है, तो आप जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा, डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। इसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज है ना, इसके अलावा करंट अफेयर के और भी कई सारे टेस्ट यहाँ पर डले, FLT वगैरह। तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, सेक्शनल वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेंट डला है। कोई डाउट, कुछ क्वेरीज नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी करें, क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, हो सकता है जल्द ही इसकी जो प्राइस है बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगली जो है ये आपकी SSC GD की है। इसका भी डेमो डला हुआ है, नए पैटर्न पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी। तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। और ये MPSI के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर का जो शासनकाल था ये क्या था, कब से कब तक था? तो 1526 से 1530 ईस्वी तक बाबर ने शासन किया था। इसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था। ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और उनके मुख्य कप्तान थे विलियम हेनरी स्लीमन, इन्होंने मिलकर इसके लिए काम किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरव। देखिए सौरव गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी? तो करेक्ट आंसर लॉर्ड्स के मैदान हो जाएगा आपका। लॉर्ड्स के मैदान में इन्होंने जो है अपनी टी-शर्ट उतारकर लहराई थी। बनारस घराने से संबंधित कौन है? तो राजन एवं साजन मिश्र आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 2022 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? R मुथुकन्मल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? तो इनका जो संबंध है ये किससे है? कथक नृत्य से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा वाइसराय के रूप में रिप्लेस किए गए थे? तो ये लॉर्ड वेवेल को रिप्लेस किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। बीदर किला पूछा है, भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलता है बीदर का किला। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई थी? तो द व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर और अमनेस्टी, ये पुस्तकें लिखी गई अरविंद अडिगा के द्वारा। अगला है, बाबर जो है किस सूफी संत का समर्थक था? तो ये संत ख्वाजा अहरार का समर्थक था। नेक्स्ट है, 1828 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो ये सर्वदलीय जो सम्मेलन की समिति थी, इसके द्वारा ये तैयार की गई थी 1928 में नेहरू रिपोर्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि पूछा है, बाणभट्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, RNA का अर्थ क्या है? तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। RNA में देखिए, मनुष्यों के RNA में एडेनिन जो होता है ये किसके साथ? तो यूरेसिल के साथ में जुड़ा होता है। इसके अलावा RNA अंतरक्षेप किसके द्वारा होता है, आरंभ होता है? तो ये dsRNA के द्वारा आरंभ होता है। RNA अंतरक्षेप dsRNA के द्वारा आरंभ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, GDP सकल घरेलू उत्पाद, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। तो GDP का जो फॉर्मूला है ये है GDP बराबर निजी खपत प्लस सकल निजी निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च प्लस निर्यात माइनस आयात, ये आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के साथ पटकाई पर्वत श्रेणी साझा करता है? तो ये म्यांमार करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत के किस भाग में पटकाई जो बम पहाड़ियां हैं ये स्थित है? तो ये भारत का जो पूर्वी भाग है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
इसके अलावा यूनेस्को से क्वेश्चन आपका बना था, यूनेस्को से एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन था 1945, 1945 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में। चलिए अगला है 1991 जनगणना से रिलेटेड, किस जनगणना में 7 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर की गणना करने का निर्णय लिया गया था। 1991 में यह निर्णय लिया गया था। बलबन के उदय के कारण किसका पतन हुआ था, तो ये पतन हुआ था बलबन के उदय के कारण दिल्ली सल्तनत के पहले तुर्की जो सुल्तान थे, पहले प्रमुख तुर्की सुल्तान इल्तुतमिश, इनकी संतानें और बाद के जो शासक है सुल्तान, इनका पतन हुआ था। हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आपका बना था। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जुताई वाला जो क्षेत्र है इसका प्रमाण कहाँ पर पाया गया था, तो कालीबंगा में देखने को मिला था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो ये हुई थी जतिन दास की, याद रखना है आपको। प्रवर्तन निदेशालय, अब यहां पर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, राहुल नवीन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Who was the appointed as the new director of enforcement डायरेक्टरेट, तो ईडी का आपसे निदेशक पूछा गया है, राहुल नवीन हो जाएगा करेक्ट आंसर। दुष्यंत चौटाला किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है, तो हरियाणा हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत की कौन सी तरफ की पहाड़ियों में ज़्यादा ठंडा जो वातावरण है देखने को मिलता है, तो ये उत्तरी भाग वाला एरिया आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया, 1936 में। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो ये संगम वंश के द्वारा की गई थी। संजना बातम किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से इनका संबंध है। इनमें से कौन सा जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है, तो बेरी बेरी रोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंजो खेल किससे संबंधित है, तो हॉकी से जुड़ा हुआ है बिंजो खेल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक एसिड इसमें बेसिकली होता है। भारत के साथ कितने देश जो है भूमि सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश हो जाएंगे, 7 आपके स्टेट। नेक्स्ट है ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है, तो लखनऊ घराना से इनका संबंध है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो ये भाग 4 का के आधार पर अनुसार जोड़ा गया था। तुगलक राजवंश, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। तो गयासुद्दीन जो तुगलक है ये बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है ये है कनक रेले से रिलेटेड। कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण है पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया था, तो ये मोहिनी अट्टम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है, इंदौर घराना स्थापित करने के लिए उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है। आमिर खान आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है हल्दी में जो पीला रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये होता है करक्यूमिन की उपस्थिति के कारण। लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है लोसर त्योहार, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है, तो ये समाजवादी पार्टी से संबंधित है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग है ना, समाजवादी पार्टी करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट दादर और नगर हवेली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो भाग 4 ये आपका हो जाएगा। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, रासायनिक नाम का मिलान करने वाला इस तरह से कोई क्वेश्चन था। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन के पाचन से संबंधित था, तो ये सभी पाचन में मदद बेसिकली करते हैं। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो ये इंद्र थे। आर्यों के सबसे प्राचीन देवता। 2 सिंथेटिक संकेतकों के नाम बताइए, तो फिनोल, फतेलिन, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज आपका हो जाएगा। 1928 में आयोजित प्रथम अखिल बंगाल विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष कौन थे, इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, कथक से इनका संबंध है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा जो कथन है ये गलत है, इस तरह से क्वेश्चन था। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, और हड़प्पा के नाम पर पहला जो स्थल है जहां इस अनूठी संस्कृति की खोज की गई थी, सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिनांकित है। किस शहर ने भारत की पहली फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी की, तो ये हैदराबाद तेलंगाना ने की। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय जो मंडल है प्रतिनिधि मंडल इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो ये ओम बिरला करेंगे। परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुवी गति क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है मेघ सममित रूप से वितरित होता है।
जन आरोग्य मिशन कब शुरू हुआ, या फिर भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष मंजूरी दी? 2018 में। चलिए अगला है, हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। समुद्र में पानी भरने पर आसपास के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, क्यों होता है? इसका कई कारण है, जैसे कि नमक का प्रभाव, ऑक्सीजन की कमी, पानी का जल भराव और पोषक तत्वों की कमी या संतुलन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताजकीय प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो ये 1858 में आया था। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के जो नृत्य इसके लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध थी, जो कि तमिलनाडु का है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1993 में ये अपनाया गया। ब्रॉड गेज में रेल के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 1.676 मीटर ये होती है। 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये राजकुमार सिंह जी सिंह को प्रदान किया गया। 2023 में इंटर कॉन्टिनेंटल कप का जो कौन सा संस्करण है आयोजित किया गया था? तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था इसका। यू आकार की घाटी किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये हिमनद या ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई गई यू आकार की घाटी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया? तो उमाजी राजे के द्वारा किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीबी है? या नीति आयोग के सबसे पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश सबसे गरीब है? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। सेल का आपसे फुल फॉर्म पूछा है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल जो है ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तो आपको याद रखना है। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो तेलंगाना में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो आर्टिकल 56 करेक्ट आंसर रहेगा। द सब्सटेंस एंड द शेडो किसकी आत्मकथा है? तो यह है दिलीप कुमार की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, इससे रिलेटेड ये हैं। ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मौलिक कर्तव्य भारत के किस संविधान का जो आर्टिकल है इसमें है? तो अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। आप सभी को बताइए 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया? एस चित्रा को। ये 2022 या 21 का था, जो कि कुमार सानू को मिला था, वो आपसे पूछा गया था। महिला आंचल पुस्तक के लेखक आपसे पूछा है फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से। लैटिन भाषा से संबंधित क्वेश्चन था, बेदीन खलम उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मेघालय में मनाया जाता है। करंट से क्वेश्चन आपका आया था पद्मश्री से रिलेटेड, विनोबा भावे का संबंध कहाँ से? तो महाराष्ट्र से इनका संबंध था। भारत का संविधान का अनुच्छेद 74(1) में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के प्रयोग में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अकबर का दीवान किस विभाग का प्रभारी था? तो राजस्व और वित्त विभाग का प्रभारी था अकबर का दीवान। हाल ही में राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 चूज किसने जीती? तो महाराष्ट्र के द्वारा जीती गई। इनमें से कौन सी पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? तो कर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर रहेगा। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? तो स्मृति मंदाना हो जाएंगी आपका करेक्ट आंसर। गाइस ये हमारी SSC MTS के स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि ओनली ऑन 49 मिल रही, लिमिटेड टाइम है। 49 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है ना, इससे कहीं ज़्यादा आपको वैल्यू टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी। 500 से अधिक टेस्ट डले हैं, पूरा चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, स्पीड टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर से विजिट करके डेमो चेकआउट कर सकते हैं। और ये स्पेशल आप सभी की डिमांड पर कम की गई है, हो सकता है प्राइस जल्द ही आपकी इंक्रीज हो जाए, इसलिए अभी मौका है आपके पास में कर सकते हैं। और अभी एग्जाम में भी आपका टाइम है, अगर आपके एग्जाम में 2 से 4 दिन है तो आप यहाँ से अच्छा खासा जो है इससे 49 रुपये का आप जितना इन्वेस्ट करेंगे इससे कहीं ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार जरूर से थोड़ा सा चीज़ें आप देख लीजिएगा, विजिट करके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ये हमारी SSC GD की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई डाउट कुछ क्वेरी नंबर दे रखे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MPSI की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डली है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम कार्बोनेट? Na2CO3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किसको रिप्लेस किया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को इसने रिप्लेस किया है। पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण आपसे पूछा है, मशीनें, उपकरण, वाहन, भवन, कारखाने, कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, ये सभी जो है पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक जो लिखी गई, ये लिखी गई गुजराती भाषा में।
दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये पुस्तकें लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर की किसकी आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्यों में कौन सा जो नृत्य शैली है मौजूद है? तो ये छऊ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर हो जाएगा। हो सकता है कोई और भी ऑप्शन में आपको मिला हो। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर है? यह है तो पाकिस्तान में ही है। गणेश रथ देश में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो महाबलीपुरम में स्थित है। H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय होते हैं इनके अंतर्गत काम करती है। अशोक और ब्राही लिपियों के शिलालेखों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय रेफरी कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन था ये आपका, तो जवागल श्रीनाथ हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत का संविधान का अनुच्छेद जो 112 है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है हर साल सरकार संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करती है, जिसे आमतौर पर बजट के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल 112 करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का जो अर्थ है क्या था? तो ये चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का मार्ग से संबंध था। अगला है बौद्ध धर्म के प्रचारकों और तीर्थ यात्रियों के लिए किस शताब्दी में रेशम मार्ग पर यात्रा की गई थी? 34 शताब्दी में की गई थी। कुछ लोग दूसरी भी बता रहे हैं, एक बार आप जरूर से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। SHG का फुल फॉर्म आपसे पूछा है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है असम का, असम करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करता है? तो आर्टिकल 129 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था भारत ने? तो इसमें 1928 का एम्स्टर्डम जो ओलंपिक होते हैं उसमें सबसे पहले गोल्ड जीता था। भारत के संविधान का आर्टिकल 188 में क्या है? तो 188 में भारतीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा से जुड़ी जानकारी है। आर्टिकल 181 में जब अध्यक्ष या सभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना, ये इसमें शामिल है। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही मोलर द्रव्यों का चयन करेगा। तो मोलर जो द्रव्यमान है ए में एक भौतिक गुण है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का विजेता जापान हो जाएगा। गोवा में पुर्तगाली पर जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बोंडेरम फेस्टिवल। घोड़ो मैदिनी जो नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से रिलेटेड है। अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे दिया गया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन श्री मीनाक्षी सुंदरम को यह दिया गया। आर मुथक्कल एक देश नृत्यांगना है जिन्हें 2022 में पद्मश्री मिला। तो सदीर नृत्यांगना है ये, 2022 में इनको पद्मश्री मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जो नृत्य है नृत्य रूप नहीं है? तो यक्षगान है, शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है। मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? केरल से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 150 जो क्वेश्चन थे वो हमने इजीली आपको कवर करवा दिए। अब आपका 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो भी एग्जाम हुई थी 12 शिफ्ट में है ना, कितने 6 शिफ्ट में हुई थी, ये 6 शिफ्ट में 2 दिन चली थी एग्जाम, हमने पूरा आपको लगभग कवर करवा दिया है। अब आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा और भी आगे हम वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाले जिसमें एडवांस क्वेश्चंस जो है हम कवर आपको करवाएंगे। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। और ये हमारी MTS की स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि 49 रुपीज़ मिल रही, लिमिटेड टाइम आप जल्दी से जाकर परचेस कर सकते हैं। जल्द ही इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। ये MTS की के साथ साथ GD की भी है और ये MPSI की है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर से आप विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है? PDF के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसके लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।